Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने पांडाज में 4 बेसिक प्लॉट्स को देखा था, समझा था, उसका कोड भी देखा था। बचे हुए 5 प्लॉट को आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और उसका हैंड्स ऑन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डेटा विजुअलाइजेशन इन पांडाज। द फर्स्ट प्लॉट जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं दैट इज डेंसिटी प्लॉट, या इसको हम लोग KDE प्लॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी प्लॉट इज ए स्मूथेंड वर्जन ऑफ हिस्टोग्राम दैट एस्टिमेट्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। ठीक है, तो हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा था ना हिस्टोग्राम, है ना, हिस्टोग्राम प्लॉट में हमने देखा था कि उसके हेल्प से हम लोग किसी भी न्यूमेरिकल डेटा को, है ना, किसी न्यूमेरिकल कॉलम का हम लोग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन को प्रेजेंट कर सकते हैं अक्रॉस मल्टीपल बकेट्स या बीन्स। डेंसिटी प्लॉट इट इज वेरी मच सिमिलर टू हिस्टोग्राम, है ना। डिफरेंस ये होता है कि इसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को एस्टिमेट करते हैं इंस्टेड ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दो तरीके से हम लोग डेंसिटी प्लॉट को यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज प्लॉट मेथड, डेटा फ्रेम डॉट प्लॉट मेथड, और इसमें हम लोग एक आर्गुमेंट पास करेंगे एक्सप्लिसिटली काइंड इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, और दूसरा अप्रोच होता है प्लॉट डॉट डेंसिटी, है ना। तो डायरेक्टली हम लोग डेंसिटी मेथड का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इन दिस केस मुझे एक्सप्लिसिटली काइंड आर्गुमेंट पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप डेंसिटी प्लॉट परफॉर्म करना चाहते हो तो इन दैट केस यू नीड ए मॉड्यूल कॉल्ड साइपाई। ठीक है, तो इसके लिए आपको साइपाई इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल गेट एन एरर। तो उसके लिए आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, अपने जुपिटर नोटबुक से डायरेक्टली इसको इंस्टॉल कर सकते हो एंड द कमांड इज पिप इंस्टॉल साइपाई। तो मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया, सो आई एम गेटिंग द मैसेज रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारा एज कॉलम है ना, हमारा डेटा फ्रेम जो है, दिस इज माय डेटा फ्रेम, है ना, जिसमें मल्टीपल कॉलम है। ये कस्टमर का शॉपिंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, कस्टमर का आईडी, एज, जेंडर, इनकम, स्पेंडिंग स्कोर, मेंबरशिप, परचेज फ्रीक्वेंसी, प्रीफर्ड कैटेगरी एंड द लास्ट कॉलम इज चर्न। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसमें जो हमारा एज कॉलम है ना उसको मैं प्रेजेंट करना चाहता हूँ यूजिंग डेंसिटी प्लॉट। तो चलिए इसको हम लोग प्रेजेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, DF, और मेरे को एज कॉलम चाहिए, है ना, तो DF एज डॉट प्लॉट, है ना, और मैं इसमें करूँगा डायरेक्टली मेथड यूज कर लूँगा डेंसिटी। ठीक है, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा टाइटल, टाइटल इज इक्वल टू, क्या टाइटल में पास करूँगा, डेंसिटी प्लॉट फॉर एज। ठीक है, और सेकेंड आर्गुमेंट पास करूँगा फिगर साइज। ठीक है, और चलिए मैं इसका फिगर साइज इसमें देता हूँ 10,3। ठीक है, 10,3, तो इसका विड्थ क्या होगा, 10 होगा, और इसका हाइट क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग एक्सिक्यूट करते हैं। तो दिस इज द ग्राफ। ठीक है, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब 20 एज के कोरस्पोंडिंग डेंसिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज अराउंड दिस, है ना, इट्स अराउंड 0.15। 40 के कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, इट्स अराउंड 0.20, है ना। तो ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर मुझे ये फाइंड करना है कि 20 से 40 के बीच में कितने कस्टमर लाई करेंगे, तो 20 से स्टार्ट करके और 40 तक ये जो एरिया होगा ना, ये जो एरिया होगा, इसको अगर मैं एरिया कैलकुलेट करूंगा दैट विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कस्टमर हैविंग द एज 20 to 40। ठीक है, तो दिस इज डेंसिटी प्लॉट। अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं एक सिंगल प्लॉट में मल्टीपल कॉलम्स को प्लॉट करूं, है ना, तो उसको हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, वी विल यूज दिस कोड, है ना, कॉलम का नेम हम लोग पास करेंगे। इससे हम लोग क्या करें, हम लोग डेटा फ्रेम को फिल्टर करें। ठीक है, मतलब हमारे डेटा फ्रेम में क्या होगा, अब मेनली 3 कॉलम्स होंगे, जो कि होगा एज, एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। मुझे उस पर डेंसिटी प्लॉट परफॉर्म करना है, तो चलिए इस पर हम लोग डेंसिटी प्लॉट को परफॉर्म करते हैं। तो देखोगे दिस इज माई प्लॉट। ठीक है, तो द ग्राफ इज नॉट लुकिंग स्मूथ, ऐसा इसीलिए क्योंकि जो हर एक कॉलम है ना, हर एक कॉलम में डेटा का रेंज वो बहुत ज़्यादा वेरी करता है। लाइक एज,
एज इज वेरिंग फ्रॉम 80 to 60, है ना। स्पेंडिंग स्कोर, इट इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 100, एंड एनुअल इनकम इज वेरिंग फ्रॉम 100 to 1000। दैट इज वाई हर एक डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है ना, क्योंकि हर एक का जो डेटा का रेंज है ना वो अलग अलग है। तो अगर आपको इस तरह का डेटा को प्रेजेंट करना है तो पहले आप उसको क्या करो, पहले आप उस डेटा को नॉर्मलाइज करो, ठीक है, देन यू शुड प्रेजेंट। लेकिन अगर बिना नॉर्मलाइज मुझे इसको बेटर करना है तो इसको हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे, है ना, ये एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है। तो ये जो अभी एक्स एक्सिस आप देख रहे हो ना, ये जो अभी आप एक्स एक्सिस देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्केल, है ना। मतलब हर एक जो कंसेक्यूटिव मार्क देखोगे 0, 500, 1000, हर एक का डिफरेंस इक्वल है, वो एक लीनियर स्केल पे है। तो अगर मुझे इसको थोड़ा बेटर तरीके से विजुअलाइज करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें एक आर्गुमेंट पास करूंगा, ठीक है। वो आर्गुमेंट क्या होगा, log x, है ना, log x इज इक्वल टू ट्रू। मतलब जो हमारा x डायमेंशन होगा ना, ये जो प्लॉट है, ये 2 डायमेंशनल प्लॉट है, इस पे जो x एक्सिस होगा उस पे जो लेवल होगा उसको लॉगरिथमिक स्केल में डालो, ठीक है। मैं x को लॉगरिथमिक स्केल पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ। क्या होता है लीनियर स्केल, क्या होता है लॉगरिथमिक स्केल, इसको मैंने ऑलरेडी किसी दूसरे लेक्चर में कवर किया है। मैं उसका लिंक आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा, ठीक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो जब मैं इसको लॉगरिथमिक स्केल पे परफॉर्म करूंगा, देन यू कैन सी कि इट इज मच बेटर, बहुत बेटर है, डायग्राम इज मच बेटर कंपेयर टू दिस, है ना। क्यों, क्योंकि अब जो ये डेटा का स्केल है ना वो लीनियर स्केल में नहीं है, अब वो लॉगरिथमिक स्केल है। तो अगर आप ये डेटा देखते हो यहाँ पे डिफरेंस कितना हो रहा है हर एक इंटरवल में, तो इट इज 10⁻0, इसका मतलब हुआ 1, एंड इट इज 10⁻1, तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे 100 माइनस 10, यहाँ पे 90 का डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे कितना 1000 माइनस 100, 900, यहाँ पे 900 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं है क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को लॉगरिथमिक स्केल पे कंसीडर किया है, ठीक है। अब मैं एक डेंसिटी प्लॉट ड्रॉ करना चाहता हूँ जहाँ पे मैं ये डिस्प्ले करूँ कि मेल का जो स्पेंडिंग स्कोर है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसी प्लॉट में एक और प्लॉट ड्रॉ करना चाहता हूँ जिसमें ये प्रेजेंट करूँ कि जो फीमेल कस्टमर है उसका स्पेंडिंग स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। तो मेल के लिए हम लोग ये कोड यूज़ करेंगे, डी एफ जेंडर इज इक्वल टू मेल। हमने सेम ऊपर वाला कोड कॉपी किया जो हमने ऊपर यूज़ किया था, ठीक है। बस यहाँ पे काइंड इज इक्वल टू डेंसिटी पास कर देंगे, ठीक है। और अगर मुझे फीमेल वाला भी कस्टमर चाहिए, ठीक है, अभी ये सारे कस्टमर ऊपर मेल वाले कस्टमर है, मुझे अगर फीमेल वाले कस्टमर चाहिए उनका स्पेंडिंग स्कोर का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे पास करूँगा जेंडर इज इक्वल टू फीमेल, ठीक है, और काइंड इज इक्वल टू डेंसिटी, एंड लेवल इज इक्वल टू मैं पास कर दूंगा फीमेल, ठीक है। तो देखोगे दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अगर मैं इसमें थोड़ा लेवल प्रोवाइड करना चाहता हूँ कि ये प्लॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और इसमें से कौन सा कलर या कौन सा प्लॉट मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा प्लॉट फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा हेल्प लूंगा मैट प्लॉट लिव का, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा हेल्प मैट प्लॉट लिव का लूंगा, तो उसके लिए मैं कोड यूज करूंगा। द फर्स्ट वन इज प्लॉट डॉट लीजेंड। तो लीजेंड की हेल्प से हम लोग ये फाइंड करेंगे कि कौन सा प्लॉट मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा प्लॉट फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद हम लोग इस प्लॉट का एक टाइटल प्रोवाइड करेंगे कि ये प्लॉट क्या डेटा प्रेजेंट कर रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज प्लॉट डॉट शो, जिसके हेल्प से हम लोग ये डायग्राम को एसोसिएट कर देंगे विथ लीजेंड एंड विथ टाइटल, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट किया तो देखोगे कि यहाँ पे मेरे को एक लीजेंड आ जाता है और इसका एक लेवल आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मैट प्लॉट के हेल्प से हम लोग इवन पांडास का डेटा को कस्टमाइज कर सकते हैं, पांडास के प्लॉट को कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि इवन पांडास भी इंटरनली मैट प्लॉट का यूज करता है ना। पांडास भी इंटरनली मैट प्लॉट का यूज करता है टू प्रेजेंट दिस ब्यूटीफुल डेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि मैंने एक्सप्लिसिटली यहाँ पे दो अलग अलग प्लॉट मेथड कॉल किया, क्या इसको हम लोग सिंगल मेथड से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या हम लोग विदाउट यूजिंग मैट प्लॉट लिव के सपोर्ट से क्या हम लोग एक सुंदर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो हाँ, हम लोग इसको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप
बाई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। ग्रुप बाई क्या होता है, इसको हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना। पांडास के प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रुप बाई ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं इन सिंगल इंडेक्स एंड ऑल्सो इन मल्टी इंडेक्सिंग। हम लोग ग्रुप बाई ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो df डॉट ग्रुप बाई, ठीक है, और इसमें पास कर दूंगा जेंडर। तो मैं डेटा को ग्रुप बाय करूंगा फ्रॉम यूजिंग जेंडर, और उसके बाद ग्रुप बाय करने के बाद उसमें मैं स्पेंडिंग स्कोर कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। स्पेंडिंग स्कोर कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और फिर मैं उसे प्लॉट करूंगा। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग डेटा को जेंडर वाइज ग्रुप बाय कर दे रहे हैं। तो जो मेरा डेटा है ना, मेरा जो टोटल डेटा है वो दो ग्रुप में आ जाएंगे, एक मेल ग्रुप और दूसरा फीमेल ग्रुप, ठीक है। और डेटा को ग्रुप बाय करने के बाद मैं स्पेंडिंग स्कोर को विजुअलाइज करना चाहता हूँ। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पास करेंगे प्लॉट प्लॉट मेथड, और उसके अंदर हम लोग डायरेक्टली पास कर देंगे डेंसिटी। तो मैं डायरेक्टली डेंसिटी मेथड कॉल कर लूंगा और उसमें पास करूंगा लीजेंड इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। मुझे लीजेंड देना है, और टाइटल क्या होगा, टाइटल होगा मेरा स्पेंडिंग स्कोर बाय जेंडर, जेंडर वाइज क्या स्पेंडिंग स्कोर है ना। नेक्स्ट आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे एज यूजुअल फिगर साइज, फिगर साइज, और इसमें पास कर दूंगा 10,3, ठीक है। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा, ओके ओके, फिगर साइज का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है। देखो कि मेरे को एक ब्यूटीफुल सा प्लॉट मिल जाता है ना, ब्यूटीफुल सा प्लॉट मिल जाता है। तो जो काम मैं 5 लाइन्स ऑफ कोड में करा था उसको मैंने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में इसको परफॉर्म किया, ठीक है। मैंने क्या किया, कंप्लीट डेटा को जेंडर वाइज डिवाइड कर दिया। मतलब मेल कैटेगरी वाले अलग ग्रुप होगा, फीमेल कैटेगरी वाले अलग ग्रुप होगा। उसके बाद मैं सिर्फ स्पेंडिंग स्कोर में अपना इंटरेस्ट दिखाया, मैंने स्पेंडिंग स्कोर कॉलम को सेलेक्ट किया और उस पर मैंने डेंसिटी प्लॉट परफॉर्म किया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं एरिया प्लॉट, ठीक है। तो एरिया प्लॉट बेसिकली एक लाइन प्लॉट होता है, ठीक है। एरिया प्लॉट बेसिकली एक लाइन प्लॉट होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसमें लाइन के नीचे वाला एरिया वो शेडेड होता है, वो कलर्ड होता है, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग ट्रेंड को दिखा सकते हैं, है ना। कैसे, इसको हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग हमारा जो डेटा फ्रेम है ना, हमारा डेटा फ्रेम का टॉप 25 कस्टमर का डेटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उनका जो एनुअल इनकम है ना, उनका एनुअल इनकम का मैं क्यूमुलेटिव सम परफॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको मैं एरिया प्लॉट से परफॉर्म कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एक्सिक्यूट करूँगा, देखोगे दिस इज द आउटपुट। तो मैंने बस दिखाया कि एरिया प्लॉट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, इसका रियल लाइफ यूज केस क्या होता है। तो रियल लाइफ यूज केस, फॉर एग्जांपल सब्सक्राइबर काउंट ऑफ यूट्यूब चैनल ऑन ए डेली बेसिस, है ना। ऑन ए डेली बेसिस सब्सक्राइबर का क्या काउंट है, तो ऑन ए डेली बेसिस हम लोग सब्सक्राइबर का काउंट कैसे परफॉर्म करेंगे, हम लोग प्रीवियस सारे डेज के कस्ट सब्सक्राइबर का काउंट को ऐड कर देंगे, है ना। क्यूमुलेटिव सम करते जाएंगे और उसको हम लोग प्लॉट करेंगे। तो ये जो एरिया होगा ना, एरिया बताएगा कि हाँ ट्रेंड क्या है, हमारा जो सब्सक्राइबर का ट्रेंड है वो क्या है। एरिया ज़्यादा है मतलब सब्सक्राइबर का काउंट बढ़ रहा है, एरिया कम है मतलब सब्सक्राइबर का काउंट कम हो रहा है। नेक्स्ट इज ट्रैफिक एनालिसिस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि ऑन ए डेली बेसिस मैं ये फाइंड करूँ कि जो मेरा वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक कैसा है ना। तो ट्रैफिक कैन बी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, है ना, फ्रॉम यूट्यूब, फ्रॉम गूगल, फ्रॉम फेसबुक एड्स, है ना। तो मुझे क्यूमुलेटिव फाइंड करना है। तो अगर मैं एरिया वाइज चीज़ों को रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि फॉर ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम कौन से मीडियम, कौन से ट्रैफिक मीडियम का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है फॉर माई वेबसाइट, ठीक है। तो ये सारे रियल लाइफ यूज केस है। जब हम लोग रियल लाइफ यूज केस को देखेंगे, जब हम लोग वैसे प्रोजेक्ट करेंगे, वैसे एग्जाम्पल देखेंगे, तो हम लोग ये सारे प्लॉट को फिर से बहुत ही डिटेल वे में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं और स्टडी करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्लॉट जो कि है स्कैटर प्लॉट। क्या होता है स्कैटर प्लॉट, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो स्कैटर प्लॉट, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लॉट एंड ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है। क्योंकि इसके हेल्प से आप दो न्यूमेरिकल कॉलम के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर मेरे पास दो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं या मेरे पास दो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स हैं, तो हम लोग उसमें रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं कि क्या दोनों कॉलम पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, क्या दोनों कॉलम निगेटिवली कोरिलेटेड है,
या क्या दोनों कॉलम कोरिलेटेड ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल से देखते हैं और समझते हैं। तो अगर मैं ये चाहता हूं कि मैं कस्टमर का इनकम और स्पेंडिंग स्कोर, ये दोनों का मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं, क्या ये दोनों एट्रीब्यूट्स में कोई रिलेशन है या नहीं, ठीक है। तो दो मैं ये डेटा को मैंने सिंथेटिक वे में क्रिएट किया, तो यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं होगा। लेकिन जब रियल लाइफ यूज केस में आप देखोगे तो हाँ, देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। इनकम बढ़ेगा, स्पेंडिंग स्कोर बढ़ेगा, इनकम घटेगा, स्पेंडिंग स्कोर भी घटेगा। बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द टूल कि हम लोग डेटा को कैसे प्लॉट करते हैं, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं कि थ्रू अ स्कैटर प्लॉट हाउ आई कैन चेक द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर कॉलम। तो इसके लिए हम लोग कोड यूज करेंगे df डॉट प्लॉट, है ना, डेटा फ्रेम में प्लॉट डॉट स्कैटर, और स्कैटर के अंदर हम लोग दो आर्गुमेंट पास करेंगे। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एक्स, एक्स एक्सिस पे आप कौन से कॉलम कंसीडर करना चाहते हो और वाई पे कौन से कॉलम को आप कंसीडर करना चाहते हो। तो मैं एक्स पे एनुअल इनकम कंसीडर करता हूँ और वाई पे स्पेंडिंग स्कोर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको चलिए प्लॉट करके देखता हूँ क्या कोई रिलेशनशिप है या नहीं। तो आप देखोगे देयर इज नो रिलेशनशिप, क्योंकि ये डेटा एक सिंथेटिक डेटा है एंड द डेटा इज जनरेटेड रैंडमली, सो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि इनकम और एज में कोई रिलेशनशिप है या नहीं, ठीक है। तो मैं एक्स पे दूंगा इनकम और वाई पे दूंगा एज, ठीक है। अच्छा, इनकम में मुझे ये पास करना पड़ेगा, दिस इज द कॉलम नेम, ठीक है। तो मैं पास करूंगा एक्स इज इक्वल टू एनुअल इनकम इन 1000, ठीक है। तो देखोगे अगेन देयर इज नो रिलेशन, क्योंकि डेटा जो है वो सिंथेटिक है, डेटा रैंडमली जनरेटेड डेटा है, ठीक है। अब मैं थोड़ा यूनिक तरीके से डेटा को प्रेजेंट करना चाहता हूँ। एक ऐसा यूज कर समझो, मैं ये चाहता हूँ कि फॉर ए गिवन एज एंड फॉर ए गिवन इनकम स्पेंडिंग स्कोर कितना है ना। फॉर ए गिवन एज एंड फॉर ए गिवन इनकम स्पेंडिंग स्कोर कितना है। लाइक मैं एक प्लॉट बनाना चाहता हूँ। लाइक देखोगे ये जो प्लॉट क्या है, ये प्लॉट में एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करा एनुअल इनकम, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करा एज, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगर रिवर्स कर देता हूँ, दिस इज वाई एंड दिस इज एक्स, ठीक है। तो एक्स मेरा एज रिप्रेजेंट करा है और वाई मेरा एनुअल इनकम रिप्रेजेंट करा है। तो आप देखो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है, और यहाँ पे जो डॉट है ना, सारे डॉट सेम साइज का है। सारे डॉट ये बता रहे हैं कि हाँ, फॉर ए गिवन एज देयर एग्जिस्ट ए पर्सन जिसका कि एनुअल इनकम दिस मच है ना। लाइक फॉर ए गिवन एज 30 देयर एग्जिस्ट ए पर्सन जिसका कि एनुअल इनकम इज क्लोज टू 300 के, मतलब 3 lakhs, ठीक है। क्या हम लोग इस डॉट के हेल्प से किसी थर्ड कॉलम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक क्या हम लोग इस डॉट के हेल्प से ये रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ, यस आई एग्री दैट 30 एज में देर इज ए पर्सन जिसका कि एनुअल इनकम 3 lakhs है, लेकिन क्या ये बबल, क्या ये डॉट ये रिप्रेजेंट कर सकता है कि क्या उसका स्पेंडिंग स्कोर क्या है, ठीक है। मतलब मैं डॉट के हेल्प से स्पेंडिंग स्कोर रिप्रेजेंट करना चाहता हूं इन द फॉर्म ऑफ बबल। लाइक जिसका स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा है उसका डॉट का साइज ज्यादा होगा, जिसका स्पेंडिंग स्कोर कम है उसका डॉट का साइज कम होगा। तो हियर आई विल यूज दिस कोड, मैं ये कोड यूज करूंगा, और जब मैं इसको प्रिंट करूंगा ना तो आप देखोगे दिस इज द आउटपुट। तो यहाँ पे बबल ये रिप्रेजेंट करा है कि फॉर ए गिवन एज एंड फॉर ए गिवन एनुअल इनकम उसका स्पेंडिंग स्कोर क्या है, ठीक है। तो जिसका स्पेंडिंग स्कोर ज्यादा है उसका बबल का साइज ज्यादा है, जिसका स्पेंडिंग स्कोर कम है उसका बबल का साइज छोटा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने डेटा को रैंडमली क्रिएट किया, तो यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं है बिटवीन टू कॉलम्स, ठीक है। तो चलिए हम लोग डेटा को थोड़ा अच्छे तरीके से क्रिएट करते हैं, जिससे मैं ये फाइंड करूँ कि हाँ डेटा में कोई रिलेशन है, डेटा कोरिलेटेड है, आइदर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है या फिर निगेटिवली कोरिलेटेड है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यक्स एक रैंडमली डेटा जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। डेटा एक रैंडमली जनरेट कर रहे हैं 10,000 लेंथ का, ठीक है। और y हम लोग x से डिराइव कर रहे हैं, कैसे, इसमें हम लोग x इंटू 0.8 प्लस इसमें सम हम लोग नॉइज ऐड कर रहे हैं, मतलब जो y होगा वो 0.8 टाइम x होगा प्लस सम रैंडम नॉइज, ठीक है।
और इसको हम लोग डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज माय डेटा फ्रेम, इसमें मेरे पास 2 कॉलम होंगे, एक्स कॉलम एंड वाई कॉलम, ठीक है। तो जो कॉलम वाई होगा वो एक्स का 0.8 टाइम्स होगा, प्लस उसमें हमने सम रैंडम नॉइज ऐड किया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा को मैं प्लॉट करके देखूं कि हाउ द डायग्राम लुक्स लाइक, डज द स्कैटर प्लॉट शो दैट देयर इज सम कोरिलेशन और देयर इज नो कोरिलेशन। तो अगर मैं स्कैटर प्लॉट परफॉर्म करता हूं, देन यू कैन सी कि देयर इज ए रिलेशन। जैसे जैसे एक्स आगे बढ़ रहा है, वाई का वैल्यू बढ़ता जा रहा है ना। एक्स कम हो रहा है, वाई का वैल्यू कम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई बढ़ेगा, क्योंकि एक्स एंड वाई टोटली पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। एक्स एंड वाई पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन एंड स्कैटर प्लॉट के हेल्प से हम लोग इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा का साइज है ना, यहाँ पे जो हमारा डेटा का साइज है दैट इज 10,000, ठीक है। अगर पहले सोचो, अगर ये 100 होता, ठीक है, अगर ये 100 होता, ठीक है, अगर ये 100 होता, इसको मैं अलग से कॉपी कर लेता हूँ टू शो द डिफरेंस, है ना, बिटवीन टू प्लॉट्स। अगर इसका साइज 100 होता तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करता तो आप देखो कि द डायग्राम लुक्स मच बेटर। अगर डेटा का साइज कम हो तो स्कैटर प्लॉट लुक्स मच बेटर। बहुत अच्छे तरीके से ये रिप्रेजेंट करा है कि दोनों जो एक्स एंड वाई दो एट्रीब्यूट है, दो कॉलम है, इसमें पॉजिटिव कोरिलेशन है, ठीक है। लेकिन अगर डेटा का साइज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो देखोगे इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स वेरी मच मेसी। मतलब ये जो डार्कर एरिया है ना, मैं इसमें ये नहीं बता पा रहा हूँ कि डार्कर एरिया में किस एरिया में डेंसिटी ज़्यादा है, किस एरिया में डेंसिटी कम है। तो अगर इस तरह का प्रॉब्लम आप फेस करते हो तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर हेक्सागोनल बिन प्लॉट, ठीक है। तो हेक्सागोनल प्लॉट इज मच लाइक अ स्कैटर प्लॉट, बट द ओनली डिफरेंस इज दैट कि इसमें हम लोग हर एक पॉइंट को इंडिविजुअली प्लॉट करने की जगह पे हम लोग डेटा को हेक्सागोनल बिन्स में सेग्रीगेट कर देते हैं और उसको हम लोग कलर करते हैं। जिस बिन में ज़्यादा डेटा पॉइंट होंगे उसका कलर ज़्यादा डार्क होगा, जिस बिन में कम डेटा पॉइंट होंगे उसका कलर लाइट होगा, ठीक है। तो इस तरह का सिनेरियो में जब डेटा का साइज बहुत ज़्यादा हो, है ना, तो इन दैट केस यू शुड गो फॉर हेक्सागोनल बिन प्लॉट इंस्टेड ऑफ अ स्कैटर प्लॉट। तो हम लोग सेम कोड यूज़ करेंगे, ठीक है, जो कोड हमने ऊपर यूज़ किया हम लोग सेम कोड यूज़ करेंगे। बस हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ स्कैटर हम लोग यहाँ पे पास करेंगे हेक्स बिन, ठीक है। और चलिए इसको हम लोग प्लॉट करते हैं। ओके, कुछ आर्गुमेंट का इशू होगा, है ना। तो यहाँ पे ये दोनों आर्गुमेंट नहीं आएगा, यस एंड अल्फा, ये दोनों आर्गुमेंट इट इज रिलेटेड टू स्कैटर प्लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक आर्गुमेंट पास करेंगे ग्रिड साइज, ठीक है। ग्रिड साइज हम लोग एक आर्गुमेंट पास करेंगे इन हेक्सागोनल बिन प्लॉट। तो अभी के लिए मैं देता हूँ ग्रिड साइज इज इक्वल टू 40, ठीक है। और जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो देखोगे दिस इज द डायग्राम, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ना इट इज फॉर सैंपल साइज 100। मैं इसको 10,000 में परफॉर्म करके देखना चाहता हूँ, ठीक है। 10,000 पे इसको परफॉर्म करके देखना चाहता हूँ कि हाउ द डायग्राम लुक्स लाइक, ठीक है। तो दिस इज माई डेटा फ्रेम एंड दिस इज द प्लॉट इन नॉर्मल केस। और अगर मैं इसको हेक्सागोनल बिन प्लॉट करता हूँ तो देखोगे इट लुक्स लाइक दिस, इट लुक्स लाइक दिस, है ना। इसमें मैं एक और आर्गुमेंट पास करता हूँ टू मेक दिस हेक्सा बिन प्लॉट लुक्स मच बेटर, है ना। हेक्सा बिन प्लॉट होगा ये, तो इट लुक्स लाइक दिस। तो इसका मतलब आप देखोगे कि यहाँ पे जो डार्कर एरिया था ना उसमें मैं ये नहीं बता पा रहा था कि किस एरिया में डेंसिटी कम है और किस एरिया में डेंसिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जहाँ पे ज़्यादा लाइटर है ना, जहाँ पे ज़्यादा येलो है, लाइट येलो है, वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू डार्कर रीजन, ठीक है। तो इसके हेल्प से हम लोग इवन डेंस एरिया में भी हम लोग रिलेटिव स्टडी कर सकते हैं कि इवन आउट ऑफ डेंस एरिया किस एरिया में डेंसिटी कम है, किस एरिया में नंबर ऑफ कस्टमर्स ज़्यादा है, किस एरिया में नंबर ऑफ कस्टमर्स कम है, ठीक है। तो जिस तरीके से स्कैटर प्लॉट के हेल्प से हम लोग किसी दो न्यूमेरिकल एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करते थे, तो उसी तरीके से हेक्साबिन प्लॉट के हेल्प से हम लोग एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो आप देखोगे कि द आउटपुट इज अगेन रैंडम, क्योंकि डेटा सिंथेटिक डेटा है, यहाँ पे कोई भी कोरिलेशन नहीं है। लेकिन अगर डेटा
एक्चुअल डेटा होगा, रियल डेटा होगा, तो इन दैट केस यू विल डेफिनेटली सी ए पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एनुअल इनकम एंड स्पेंडिंग स्कोर। ठीक है। द नेक्स्ट प्लॉट इज पाई प्लॉट। ठीक है। नेक्स्ट प्लॉट हम देखने वाले पाई प्लॉट। तो जो पाई प्लॉट होते हैं और जो बार प्लॉट होते हैं, बार चार्ट होता है, ये दोनों प्लॉट इट इज द मोस्ट कॉमन प्लॉट। इसको हम लोग अपने स्कूल लाइफ से ही देखते आ रहे हैं एंड इट इज द इजिएस्ट एंड मोस्ट कॉमन प्लॉट जिसको हम लोग इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं पाई प्लॉट के हेल्प से मैं जेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट करना चाहता हूँ कि हमारे कस्टमर में जेंडर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, हमारे मेल कस्टमर कितने हैं, हमारे फीमेल कस्टमर कितने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जेंडर कॉलम है ना, उसमें हम लोग वैल्यू काउंट के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे कि कितने मेल कस्टमर है, कितने फीमेल कस्टमर है। तो ये फंक्शन बहुत हैंडी फंक्शन है। इसको आपको डेफिनेटली आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि जब भी मुझे किसी कैटेगरिकल कॉलम का फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है कि कैटेगरिकल कॉलम में हर एक कैटेगरीज के कितने वैल्यूज हैं, देन आई शुड यूज वैल्यू काउंट्स फंक्शन। तो देखोगे मेल कैटेगरीज 266 एंड फीमेल कैटेगरीज 234। ठीक है। तो अगर मुझे पाई प्लॉट ड्रॉ करना है ना फॉर दिस मेल एंड फीमेल फ्रीक्वेंसी, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू काउंट जो डेटा होगा उसमें मैं पाई प्लॉट मेथड कॉल करूंगा। ठीक है। और जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा, देखोगे दिस इज द आउटपुट, है ना, कि मेरा जो मेल कस्टमर है दैट इज 53% और मेरे जो फीमेल कस्टमर है दैट इज अराउंड 46%। ठीक है। यहाँ पे ये जो वैल्यू देख रहा हो ना, ये जो वैल्यू ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि परसेंटेज को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है ना। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर विथ 1 डिजिट, है ना, डेसिमल के पहले मतलब 1 डिजिट बिफोर द डेसिमल एंड 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने डिजिट में आप डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है। अभी मैं 1 डिजिट में डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे 0.3 दूंगा तो मैं अप टू 3 प्रिसीजन, मैं अप टू 3 लेवल ऑफ प्रिसीजन के थ्रू मैं डेटा को प्रेजेंट करूंगा। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो कस्टमर है ना उसका मेंबरशिप का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने परसेंटेज कस्टमर ने गोल्ड सब्सक्रिप्शन को चूज किया, कितने परसेंटेज सिल्वर और कितने परसेंटेज प्लैटिनम। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ कि क्या मेरा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन इज सिल्वर 247, गोल्ड इज 153 एंड प्लैटिनम इज 100। ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको पाई चार्ट के हेल्प से प्लॉट करना चाहता हूँ तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाला कोड कॉपी कर लेंगे। ठीक है। यहाँ से कोड कॉपी कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे दे देंगे मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर मेंबरशिप डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा, देखोगे दिस इज द आउटपुट। ये डायग्राम ये बता रहा है कि मेरे जो सारे कस्टमर है ना, आउट ऑफ ऑल दोज कस्टमर 49% ने सिल्वर का सब्सक्रिप्शन लिया है, 30% ने गोल्ड सब्सक्रिप्शन को लिया है एंड 20% ने प्लैटिनम सब्सक्रिप्शन को चूज किया है। ठीक है। तो आई होप आपने आज का लेक्चर बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।